मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आज जो 17 मार्च 2024 को जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर हुए हैं, उसमें प्रथम पेपर के सॉल्व को देखा जाए। और कटअप के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले सॉल्व को देख लीजिए। जितना फास्ट हो सकता है मैं बताने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन का अगर नेचर देखिए तो यह टफ था और मॉडरेट था। दोनों सेक्शन में थे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, लेकिन सारे के सारे को इजी समझना गलत है। टफ एंड मॉडरेट में जो है आपको इससे रखना चाहिए, और जो डीप स्टडी किए होंगे उन्हीं के लिए यह क्वेश्चन बनने लायक था। किसी भी बाजारू गाइड से पढ़ने वालों को समस्या आई होगी, इसका ध्यान रखेंगे। भविष्य के लिए भी रणनीति आप लोग बना सकते हैं। जिनको भविष्य में देना है उनको अभी से ही तैयारी करना होगा। खास करके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों का कर सकते हैं। और जो इस बार दिए हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए जिनको भी जुड़ना है यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयास करें। 9661163344 पर जुड़ने का प्रयास करें। और आंसर राइटिंग ग्रुप में सीट लिमिटेड है। पहला जो क्वेश्चन है ट्राई के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते थे तो भी अगर मान लीजिए कि वैधानिक संस्था जानते होंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो ट्राई अगर संविधान आपका पढ़ा हुआ है तो किसी भी आर्टिकल में ट्राई के बारे में तो कुछ नहीं है। इसीलिए ए और सी जो है आपका सही होता है, यानी कि 1 और 3 आपका सही इसका उत्तर होगा। तो सही उत्तर का चयन आपका करना था। और 4 भी आपका सही है, तो 1, 3 और 4 इसका हो जाएगा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पंचायती राज संस्था के काम काज की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति नियुक्त की गई है। तो ये तो सिंधवी समिति है, राव समिति, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। तो ये इजी एक क्वेश्चन था, इस सारा आपका सही होगा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, कल वाले वीडियो में ही मैंने रात को डाला था। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार करें। महालेखा परीक्षक के बारे में क्वेश्चन दिया है। उनके कार्यालय में प्रशासनिक खर्च संसद मत के अधीन है। संसद के मत, तो संसद के मत के अधीन तो नहीं है, यह संचित निधि पर रहता है, जिसमें संसद को मतदान का अधिकार नहीं होता है। संचित निधि पर यह पूरी तरीके से रहता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, अपने पद को छोड़ने के बाद भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने योग्य नहीं है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों में क्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह सही है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा 4 का, वह आपका बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आपका ये कहा गया है। तो 19(2) आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में मूलाधिकार में स्वतंत्रताओं को दिया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाए गए हैं 19(2) में। ओके, तो यहाँ पर किन किन आधारों पर जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह 1902 में दिया गया है। तो उसमें क्या शामिल है? तो राज्य की सुरक्षा, एकता, अखंडता, etc शामिल है। मानहानि कोर्ट का या किसी व्यक्ति का ये आप नहीं कर सकते हैं। राजद्रोह, इसे वास्तव में राजद्रोह को विधि आयोग के 279 में जोड़ा गया है रिपोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे वैध बताया गया है। तो राजद्रोह भी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे 5 नंबर के। नेक्स्ट आते हैं, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेशा 1996 का मार्ग प्रशस्त किया। तो भूरिया समिति हो जाएगा। ये तो नोट्स दिया ही गया है। सारे नोट्स से काफ़ी कुछ आ चुके हैं यहाँ जो पढ़ाए जा रहे थे, और जो आपका क्लासेस होते थे उससे तो लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं, 5-10% क्वेश्चन को छोड़ करके। नेक्स्ट जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर? तो ये औद्योगिक होगा। पहला में कृषि था, दूसरा में उद्योग था, ये भी नोट्स में है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन के आधार को कौन सा सूचकांक माना जाएगा? तो ये औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, ये भी नोट्स में है। नेक्स्ट, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है?
9 नंबर देखते हैं, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो इसका तो आपका गन्ना हो जाएगा। गेहूं, कपास, दलहन की संभावना दूर दूर तक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नगदी फसल नहीं है? जूट, गन्ना, मूंगफली तो नगदी है। ज्वार हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो पारिस्थितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा से ये आपका दिया हुआ है स्पेशली। नेक्स्ट 12, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 2002। 1992 में आपका जो आयोजित हुआ था वह कहाँ हुआ था? रियो में। वह पहला था पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट, सतत विकास क्या है? सेम क्वेश्चन रिपीटेशन कर दिया गया है, 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 का, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? तो ये आपका 1987 में आया है। ब्रिटलैंड, जो आपका ब्रिटलैंड के द्वारा ये पहली बार यूज हुआ था। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1991, सिंपल है। नेक्स्ट, ये भी आपके नोट्स से ही आए हैं, देखिए, गरीबी के दुष्चक्र, विशेष साइकिल, रेगनर से हैं। और जो आपका भूमि सुधार चकबंदी हो गया, IBRD ब्रेटन वुड्स हो गया। तो इस तरीके से आप उत्तर निकाल सकते थे। 16 का ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन होगा, ओके, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। टकरा के लौटेगा तब ना होगा। प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है? तो समय का तो मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। निम्न में कौन वैक्यूम में गमन नहीं करता है निर्वात में? तो प्रकाश तो करता ही है, उष्मा भी करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी करता है, ध्वनि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का अर्थ होता है सुपरपोजिशन। इस प्रक्रिया का नाम जो है मॉड्यूलेशन है। यह एक टफ क्वेश्चन था, सामान्य रूप से बनना आसान नहीं था। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है? ये खरगोश से होती है। यह भी एक टफ क्वेश्चन था। रैम के बारे में कौन सही नहीं है? निश्चित रूप से रैम जो है एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं है, एक अस्थायी है, इसलिए वाष्पशील भी कहा जा सकता है, जो कंप्यूटर ऑफ होने से समाप्त हो जाता है। किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए क्या चीज़ करना है आपको? तो साइबर वेंटिंग, वेबसाइटों का प्रयोग जो आप करते हैं साइबर वेंटिंग। ये सामान्य रूप से दिक्कत आई होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स को। CPU क्या है? तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ये तो आसानी से बना लिए होंगे आप लोग। आयकार दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। 16 जुलाई को मनाया जाता है। 2023 में ही 95th मनाया गया है, इस कारण दिया गया है। चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ है? फिलीपींस में है। गन्ना क्या है? कम दीप्ति काल का पौधा। इसका इंग्लिश से देख लेते तो आराम से हो जाता। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, फोटो इंसेंटिव प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट होगा, क्योंकि यह शीत ऋतु में होता है और उस समय दिन की लंबाई जो होती है छोटी होती है। मक्के के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 तो मानव का है, तीनों में कोई एक होगा तो ये 20 होगा, 20 होगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो ये आपका ABD जीनोम होंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसमें दो मत नहीं है। नेक्स्ट, क्षारीय भूमि को कैसे आप सुधार सकते हैं? तो यह जिप्सम के प्रयोग से सुधार सकते हैं। अगर अम्लीय रहता तो चूने के प्रयोग से। क्षारीय भूमि का pH वैल्यू जो होता है वह 7 से अधिक होता है और जिप्सम उससे 7 से कम कर देता है। लोटा पहाड़ क्यों जाना जाता है? तो तिलका मांझी के विद्रोह का केंद्र, प्रस्तरकालीन आदिमानव का केंद्र, या सिपाही संग्राम का बड़ा केंद्र, कोल विद्रोह का बड़ा केंद्र। तो देखिए, सिपाही संग्राम का तो होगा नहीं, वो चाईबासा था। और कोल विद्रोह का केंद्र पर थोड़ा सा संभावना लगता है, लेकिन तिलका मांझी का तो नहीं होगा, क्योंकि लोटा पहाड़ सिंहभूम में है, अगर जानते होंगे कोई भी तो ये प्रस्तर कालीन आदि मानव के केंद्र और कोल विद्रोह में आप फंस सकते हैं। तो कोल विद्रोह
आपका जो हुआ था मुख्य रूप से रांची में क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में एवरेज प्रभाव था, वहाँ हो विद्रोह हुआ था। केवल लोटा पहाड़ अगर आप जान जाते कि सिंहभूम का है तो आप उत्तर खोज सकते थे कि यह पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र है। नेक्स्ट, जहांगीर नामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख है? श्यामचंद्र का, ये नोट्स में दिया गया है आप लोगों का। नेक्स्ट, 1857 के क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रोहिणी कहाँ है? देवघर में है, झारखंड में पहला वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट, संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन होंगे? मारंगबुरु होंगे, ठाकुर देव नहीं होंगे, मारंगबुरु होंगे। ओके। नेक्स्ट, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया था? ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टफ हुआ होगा, देवघर में स्थापित हुआ था। हिलखड़िया समाज पंचायत की सबसे बड़ी संस्था क्या कहलाती है? तो बड़ा जुटान होना चाहिए, इसको बाद में मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं? तो खुटकटी रैत, जेठ रैत, आसामी रैत, भोक्ता रैत। तो खुटकटी रैत हो जाएंगे। नेक्स्ट, थेंदरी विददिरी संस्कार जुड़े हुए हैं। तो संस्कार जब जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सी या डी में कोई होना चाहिए, इसको भी कंफर्मेशन बाद में कर दूंगा। नेक्स्ट, गिरिडीह किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? ये 1871 होगा। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत आई होगी, लेकिन ये मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। तीर्थस्थल पारसनाथ किसके नज़दीक है? श्री डुमरी, मधुबन, ककोलत। ककोलत तो आपका बहुत दूर है, बिहार में पड़ता है, नवादा जिला में, इसलिए वो तो होगा नहीं। डुमरी, श्री और मधुबन, तो इसमें जो आंसर आपके होंगे मधुबन होंगे। नेक्स्ट, विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी 22 अप्रैल को, सही है। होम्योपैथी गलत है, 12 मार्च को नहीं है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सही है, आराम से आप लोगों ने बना लिया होगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। 2023 में किस राज्य ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की? एमपी है। ये मेरिट पर प्रभाव नहीं डालेगा, अंदाजे अगर सही हो गया होगा तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि दूसरे स्टेट का तो समान रूप से लोग नहीं पढ़ के जाते हैं। निम्न में कौन सही सुमेलित है? 2022 का नोबेल दे दिया है। तो साहित्य और शांति का सामान्य रूप से याद रहता है, तो एनियर नॉक्स जो है आपका साहित्य का है, तो ये आपका सही है, तो आराम से आप चुन लिए होंगे डी नंबर 44 का। नेक्स्ट, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 20 अप्रैल 2023 आपके नोट्स में ये है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान वहाँ के उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार दिया गया है? मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूरीनाम। तो ये सूरीनाम होगा, ये भी आपके नोट्स में था। द कॉलिशन ईयर्स, ये प्रणब मुखर्जी के हैं, ये भी आपके नोट्स में है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया बुक है। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के संदर्भ में क्या गलत है, क्या सही है? ओके, तो ये आपका गलत है, 42 राष्ट्र नहीं है इसके, इसके 30 मेंबर्स हैं, और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में, सही है, तो केवल बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 49 नंबर, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की, गलत है। इंडोनेशिया के जोको विडोडो से लिया था राष्ट्रपति से। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 वाशिंगटन में हुआ था, सही है, तो केवल बी आपका उत्तर होगा। 50, बहुत इजी क्वेश्चन था, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है संविधान का? 43, 44, 45, 46, तो ये 44 में है। नेक्स्ट, 51, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है? तो ये न्यूयॉर्क है, अगर पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पर आया था, तो यहाँ से ही आप कर सकते हैं। पद्मश्री और पुरस्कार का क्षेत्र से दिया गया है। देखने में तो क्वेश्चन शुरू में टफ लगा होगा, लेकिन वास्तव में ये टफ क्वेश्चन नहीं था। आनंद कुमार, मूलचंद लोढ़ा या कल्याण सुंदरम के बारे में तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जानूम सिंह सोय के बारे में तो जानते थे ना। इनको हो भाषा के लिए दिया गया था, तो सार्वजनिक मामले से रिलेटेड ये नहीं थे, साहित्य शिक्षा से रिलेटेड थे जानूम सिंह सोय, तो सी नंबर है ना? नहीं, सही सुमेलित है,
हम सोच रहे थे गलत। तो ये टफ क्वेश्चन था, इसमें दो मत नहीं है, इसे आसान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पद्मश्री सैकड़ों लोगों को मिलते हैं। अब इसमें कोई भी पूछ दिया जाएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी कुछ तरीका था। जैसे श्री आनंद कुमार हैं तो कौन सही पूछा गया है, तो विज्ञान अभियांत्रिकी से नहीं, शिक्षा क्षेत्र से हैं। जानम सिंह सोय सार्वजनिक मामले से हैं, ये भी शिक्षा साहित्य से आपका है, शिक्षा सेक्शन से हैं, तो ए और सी तो होगा नहीं। मूलचंद लोढ़ा का भी समाज कल्याण क्षेत्र से है, आदिवासी क्षेत्रों में इनका कुछ योगदान रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच जाता है आपका श्री पी कल्याण सुंदरम, तो इसका उत्तर जो होगा 52 का डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 का डी होगा। अगले जो आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ है? भी आपके नोट्स में था, याद आ ही रहा होगा आप लोगों को, और क्लास के दौरान भी इस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था। पहले, दूसरे और तीसरे तीनों नंबर के प्लेटफॉर्म्स की बात की गई थी। तो पहला आपका हुबली स्टेशन है जो कर्नाटक में है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर अब गोरखपुर है, और तीसरे स्थान पर जो है आपका कोल्लम चला गया है। क्लियर? तीसरे स्थान पर गोरखपुर चला गया है, दूसरे स्थान पर कोल्लम। तो कर्नाटक कह रहे हैं, पहला स्थान पूछा गया है, तो कर्नाटक जो आपका होगा उसका हुबली जो है सबसे लंबा स्टेशन है पूरे विश्व का। नेक्स्ट, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अल सीसी, इस बार फ्रांस वाले थे। ये सब सावधानी रखना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है आपको रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। एग्जाम के दौरान केवल स्टडी करने वाला मत बनिए, है ना। सीजनल तैयारी करने वाला बनेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए रेगुलर तैयारी कीजिए, चाहे आपकी पूरी सिलेबस हो या फिर करंट अफेयर्स हो। नेक्स्ट जो है, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण के लिए, बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देवी शक्ति, गंगा, आदिस अबाबा या कावेरी? ये भी 2-3 दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही जो लास्ट क्लास हो रहे थे उसमें इस पर चर्चा हुआ था, ऑपरेशन कावेरी। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे भी अगर नहीं भी आपको पता था तो दो नदियों का नाम है, तो यहाँ पर कुछ ट्राई लेना चाहिए था कि यही दोनों में कोई एक होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के नए भवन, ये भी आपके नोट्स से हैं, बिमल पटेल। सालों भर आप करेंट स्टडी किए हैं तो उसका क्या लाभ मिला, आप देख रहे हैं। सडरी, सडरी जो है एक नया संगठन है, निश्चित रूप से यहाँ पर आप लोगों को समस्या आई होगी। तो भारत सडरी का सदस्य है या नहीं? निश्चित रूप से यह आपका सदस्य है सडरी का, यह यूएन एजेंसी है, यह भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, तो ये गलत है। इसका मुख्यालय जो है भी कहीं नहीं बना हुआ है, और अंतरिम मुख्यालय जो है वास्तव में न्यू दिल्ली में ही है। ओके, इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई थी, गलत है। इसकी शुरुआत 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ओके, अमेरिका में न्यूयॉर्क, चूंकि यूएन का एजेंसी है के रूप में इसकी स्थापना हुई, तो 1 और 2 जो है बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कृषि सूखा को परिभाषित किया गया है। क्लियर? जल संग्रह भंडार में जलापूर्ति में अत्यधिक कमी होना, जिससे सामान्य वर्षा से पूरा किया न जा सके, समान वर्षा से पूरा किया जा सके। इसका आंसर आपका यह होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ सूखा नहीं है कि आप सी मार दीजिएगा, कृषि सूखा पूछा गया है, तो ये आपका डी होगा, है ना। बहुत ज़्यादा जब जल संग्रह भंडार में कमी हो जाएगा तो फिर कृषि सूखा कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ये कहाँ पर है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ये आपका हैदराबाद में है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, चलिए इससे मिला लीजिए और देखिए कितना स्कोर हो रहा है। कट ऑफ पर दोनों पेपर देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। याया तस्सो झील के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? यात्सो झील स्पेशली जो है आपका, जो इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर तस्सो तस्सो करके बहुत सारे झील हैं, तो लद्दाख में अवस्थित है, तो 1 नंबर आपका सही हो गया। क्लियर? तो जब 1 सही होगा तो 2 भी सही होगा, इसको देखिए ही नहीं। ओके, क्योंकि 2 सभी के साथ है। क्लियर? अब रह गया 3 और 4, तो 1 और 2 के साथ 3 और 4 सही है या नहीं, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो सतलज नदी का लोकेशन आप देखेंगे काफ़ी नीचे से है, सिपकिला से इन करती है सतलज नदी, और लद्दाख तो ऊपर है,
तो सतलज से इसका कोई रिलेशन होगा ही नहीं, 4 नंबर तो होगा नहीं। तो 1 2 3 और 1 2 के साथ आपको फिर कंफ्यूजन हो सकता है, पक्षियों का स्वर्ग है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन होगा, 1 2 3 या 1 2। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, तो कम से कम 50 में तो जरूर आ जाते हैं छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से। तो ये आपका आंसर जो आपका होगा 1 2 3। क्लियर? पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। जब जैव विविधता कंफर्म है तो पक्षी से रिलेटेड को वहाँ पॉजिटिव आपको सोचना था। तो 1 2 3 इसके आंसर हो जाएंगे। यातायात शोक से रिलेटेड लकड़ावाला समिति 1993 गरीबी आकलन से, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, आराम से बनाए होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? डिटेल नोट्स आपके दिए गए हैं। ओके, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान का अधिकार, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन का अधिकार सारे हैं। सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, तो ये आपका नहीं है, डी नंबर। आय का अधिकार जो है आपके कैपेसिटी से आता है। क्लियर? मानवाधिकार की घोषणा में से शामिल नहीं किया जा सकता है। WTO के अंतर्गत कौन सा अनुदान बॉक्स पर विचार नहीं किया जा सकता है? रेड है, ग्रीन है, एम्बर भी है, तो व्हाइट तो नहीं है, कहीं नहीं पढ़े हैं, ये भी आपके नोट्स में है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको विचार करना है। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। राइट, ये बांगर एवं खादर के स्वरूप होते हैं। ठीक है, बांगर और खादर इसमें होता है। क्लियर? रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों घटती है, ये भी सोचना होगा। पश्चिम में आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, कम वर्षा होता है, इसलिए रेत का मात्रा उधर अधिक है। इधर अधिक वर्षा होता है, इसलिए रेत का मात्रा इधर कम है, बिहार में, पूर्वी यूपी में। बांगर खादर तो इसका होता ही है ना। तराई हुआ, बांगर हुआ, खादर होगा, भाभर हुआ, 4 टाइप के हैं ना जलोढ़ मिट्टी। ये 40% क्षेत्रफल में विस्तार है और यह पोटास की अधिक मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, चारों हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पीएम कुसुम योजना का संबंध क्या चीज से है? कृषि सौर पंप से है, इस चीज से है, वास्तव में दिया गया है नोट्स में आप लोगों का। नेक्स्ट, श्रम सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बेरोजगारी जनसंख्या के प्रति श्रम शक्ति का अनुपात गलत है। नियोजित हों या नियोजन के इच्छुक हों, उनके कार्यशील आयु जनसंख्या में कितना अनुपात है? ये आपका अलग से मैंने डिफिनेशन दिया है कि इमेज फॉर्मेट में आप लोगों का नोट्स होगा, उसमें इसका डिटेल परिभाषा और इस पर डिस्कशन भी हुआ था, तो इसका बी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है तो ये ILO हो जाएगा। क्लियर? ILO हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कथन में खराई ऊंट के संदर्भ में क्या है? ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, दूसरे स्टेट से रिलेटेड है। खराई ऊंट यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊंट है, यह स्टेटमेंट है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन, से उत्पन्न हुआ है। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं। प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट के माध्यम से होता था, है ना। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, खराई का संबंध खारा से ही है। 2 और 3, चारागाह समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं। सिल्क रूट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लद्दाख के दुर्लभ ऊंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 68 का बी हो जाएगा। गिनी गुणांक के आपके नोट्स में है, इकोनॉमिक्स के नोट्स में। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को नापता है, सही है। लॉरेंज कर्व से निकलता है, क्लास भी हुआ है आप लोगों का हाल ही में। और गिनी गुणांक जितना अधिक होगा, असमानता उतना कम नहीं होता है, उतना अधिक होता है, इसलिए 2 जो है गलत है, 1 और 3 जो है सही है। तो बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो 69 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में सही, डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान कहाँ पर है? तो सिंपल है, आप लोग अच्छी तरीके से बना दिए होंगे, असम में है। अर्थ ओवरशूट डे, ये आराम से बन गया होगा, पर्यावरण क्षरण से रिलेटेड है।
नेक्स्ट, हल की खोज, हल के टेराकोटा यानी कि खिलौनास की बात की जा रही है। ओके, तो कालीबंगा में हल रेखा है। ओके, राखीगढ़ी और धौलावीरा तो होगा ही नहीं, बनमाली में आपका हल की खोज है, इसलिए डी नंबर आपके आंसर होंगे। नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरुडीह झारखंड के किस जिला में है? बुरुडीह ये आपका जमशेदपुर जिला पूर्वी सिंहभूम में है। ओके, पुटका में। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम नहीं है। नेक्स्ट, मौर्य काल से पूछा है, कौन सा प्रशासनिक संरचना का सही क्रम है? ये आपके नोट्स में है। ओके, 74 आपके नोट्स में है। तो इसका जो आपका 74 का जो उत्तर होगा, स्थानीय द्रोणमुख कर वाटिका संग्रहण। 800 गांव का जो आपका समूह होता था उसको स्थानीय कहते थे। ये 400 गांव का होता था द्रोणमुख। इस तरीके से गांव घटते जाते हैं। ओके, ये गांव घटते जाते हैं। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्त शासिका थी। गुप्त वंश की, सुंग वंश की, वकाटक, मौखरी। अगर यहाँ गुप्त आपने लिखा है तो आपका गलत हो गया है। ओके, ये गलती नहीं किए होंगे आशा है मुझे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त सेकेंड की पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था? रुद्रसेन सेकेंड से हुआ था। ओके, और रुद्रसेन सेकेंड जो था वो वकाटक वंश का था। वैवाहिक स्तर पर उस क्षेत्र में पश्चिमी भारत में अपनी स्थिति को चंद्रगुप्त सेकेंड अपने मजबूत कर रहा था। तो वकाटक वंश की शासिका बनी थी, चूंकि इसके पति का डेथ हो गया था। तो सी नंबर इसका जो होगा सही उत्तर होगा, गुप्त वंश नहीं होगा। नाम देख करके इसको गड़बड़ नहीं करना था। जो नहीं किए हैं गड़बड़, काफ़ी अच्छा 2 मार्क्स आपको प्लस पॉइंट हुआ है। संगम ग्रंथ तुलक्कापियम, ये पता है आपको, ये व्याकरण था। सेकेंड जो कपाटपुरम में हुआ था तमिल संगम, उसी में तुलक्कापियर के द्वारा तुलक्कापियम का ये आपका एक किया गया था, संकलन किया गया था। ग्रामर है, तमिल ग्रामर है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी? वकील, वजीर, मीरबख्शी, सदर। मीरबख्शी होंगे जो सेनापति होते थे। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? सिक्का को मोहर कहा जाता था। विजयनगर की राजधानी हम्पी, हम्पी है वहाँ की राजधानी। ओके, तो तुंगभद्रा आपका हो जाएगा। कृष्णा तो दिया ही नहीं कि कंफ्यूज भी आप करते। वास्तव में इन लोगों का जो क्षेत्र था केटी दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब था, तो आराम से आपने बना लिया होगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन थोड़ा सा वापस ले सकता है जेपीएससी, क्योंकि लाल महल बलबन ने ही बनाया है, इंडोला महल होशंग शाह ने ही बनाया है, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने ही बनाया है, और लाल दरवाजा भी जो है बीबी राजे मस्जिद ने ही, बीबी राजे ही ने बनाया है लाल दरवाजा को। क्लियर? तो चारों के चारों ये सही हो गए, तो यह चारों सही है। निम्न में कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? मंसूर था, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध था, मनोहर था, अबुल हसन था, अब्दुल समद जो था बाबर के टाइम में था, और सॉरी हुमायूं के टाइम में था, हुमायूं के टाइम में और अकबर के टाइम में था। नेक्स्ट आते हैं 1931 का सम्मेलन मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, प्रसिद्ध है एकदम, कराची सम्मेलन। ओके, कराची सम्मेलन, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो थॉमस मुनरो हो जाएंगे, कैच कर सकते थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है? ओके, महात्मा गांधी से संबंध नहीं है। ऑप्शन जो आपके पास है, यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। निश्चित रूप से ये इंडियन मिरर होगा, बाकी तो महात्मा गांधी का ही है। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किनके बीच हुई? यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल जो होंगे उन्हीं के बीच होगी ना। तो उस समय आपका लॉर्ड मिंटो थे 1809 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी नहीं गई है? तो देखिए यहाँ पर जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी वही लिखे हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी वही लिखे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स
ओरिजिन एंड सॉल्यूशन भी वही लिखे हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड था, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 87। 87 नंबर जो आपका है, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 है। क्लियर? तो एक तो हो गया आपका सत्य हो गया, है ना, एक जो हो गया आपका सत्य हो गया। तो 87 का सत्य जहां है तो ये नीचे वाला अपने आप खत्म हो गया। नेक्स्ट, गुजरात से अरुणाचल के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, तो दो जो है आपका 30 डिग्री का 2 घंटा होगा ना, 30 डिग्री का 2 घंटा होगा, तो ये तो गलत हो गया, तो 2 असत्य हो जाएगा। तो 2 में असत्य है तो यहाँ सत्य है, तो सी नंबर भी खत्म हो गया। 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी भारत का मानक देशांतर है, सही है। तीसरा सत्य है। ओके, यहाँ सत्य आपका दिख रहा है, यह सत्य, तो एक नंबर भी छट गया। अगला भी देख लेते हैं। मानक देशांतर रेखा के समय भारत को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, सत्य है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 87 का बी हो जाएगा। कंसेप्ट से सब बन जाता है। नेक्स्ट 88, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में लगभग बांटता है। ओके, तो निश्चित रूप से सही है, लगभग 2 पार्ट में बांट ही देता है। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, ये गलत है ना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी पश्चिम अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ, ऐसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान से अरुणाचल तक है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में है, ये एकदम सही है। तो 1 और 2 जो है आपका, 1 और 4 जो है आपका आंसर होगा इसका, 88 का डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा का साझा नहीं करता है? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, नागालैंड करता है, त्रिपुरा करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम नहीं करता है। ओके, मिजोरम नहीं करता है। तो 89 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों में स्थानीय तौर पर जो आपके पर्वत हैं उस पर ये कहा गया है कि कौन सही आपका है। तो देखिए, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम हिल। सह्याद्री उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो उत्तर से दक्षिण कहा गया है ना, तो नीलगिरी तो होगा नहीं। ओके, तो सी नंबर आपका हट गया, तो सह्याद्री आपका नॉर्थ में होगा और सबसे दक्षिण में आपका कार्डेमम हिल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये भी हट गया क्योंकि दक्षिण में यहाँ पर आपका अन्नामलाई लिख रहा है, तो इन दोनों में आपका कार्डेमम है। अब नीलगिरी और अन्नामलाई में कौन ज़्यादा दक्षिण है? क्लियर? अगर ये आपको पता है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अन्नामलाई जो है ज़्यादा दक्षिण है, तो 90 का जो होगा आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी अरब सागर, रिवर सिस्टम से पूछा गया है प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती, तापी, नर्मदा गिरती है, कृष्णा नहीं गिरती है। आम्र वर्षा, मैंगो शावर, ये आपका उत्तर प्रदेश एमपी नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया आपको दिमाग में रखना है। एमपी कर्नाटक नहीं होगा क्योंकि एमपी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए भी नहीं होगा। केरल कर्नाटक दोनों साउथ का है, हो जाएगा। तो 92 का जो होगा 92 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट 93, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 93 में पहला जो होगा, भारत के पश्चिमी और मध्य भाग के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। पश्चिमी और मध्य बाजरा, ठीक है, ये क्लियर? पश्चिमी और मध्य दिमाग में लाइए, तो वहाँ पर बाजरा आपका होता है, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, है ना। तो अगला देखते हैं कौन सा कथन सत्य है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उलझाने वाला है। जैसे पश्चिम और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा, तो सही है आपका, राजस्थान में है और एमपी में भी आपका होता ही है। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो यह उत्पादन में अग्रणी है। तो ये दो तो सही हो गए, तो 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि शुष्कता से भी निपट सकता है और राजस्थान में थोड़ी सी इसकी उत्पादकता कम है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा यह इसका डी होगा 93 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं 94। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां पर वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 या 100? तो इसका जो आपका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर से कम है। बरानी कृषि आप लोगों को मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार किस क्रम में है? क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो अजीब टाइप का है, उलझा हुआ है, इसका उत्तर जेपीएससी ही देगा, लेकिन फिर भी हमारे अनुभव से शुरू में गांव से गांव, फिर गांव से शहर, फिर शहर से गांव, फिर शहर से शहर, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है महिलाओं का प्रवेश। चूँकि पहले गांव ही अधिक थे तो गांव-गांव में ही विवाह होता था, तो गांव से गांव में उनका प्रवेशन हुआ। उसके बाद गांव से शहर भी आए नौकरी के कारणों से, अन्य कारणों से, फिर कुछ कारणों से शहर के गांव की ओर से भी गए, और गांव से शहर के साथ साथ शहर से शहर की ओर भी प्रस्थान हुआ। इस आधार पर कहा जा रहा है सी नंबर। ओके, लेकिन ये जेपीएससी जो देगा उसी को फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या में 2011 को ही लिया है, हालांकि अभी के अनुसार कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो आपको ध्यान यहाँ पर देना था, आरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या को पहले रखना है। तो चेन्नई तो होगा नहीं सबसे पहले, है ना, और दूसरे स्थान पर भी चेन्नई नहीं होगा, चारों महानगर में शामिल है, तो चेन्नई लास्ट में होगा। क्लियर? तो बी और सी आपका कोई आंसर होगा। बेंगलुरु शुरू में होगा नहीं, बेंगलुरु काफ़ी बड़ा शहर है, तो चेन्नई से पहले होगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, चेन्नई से भी अधिक जनसंख्या बेंगलुरु की हो गई है, लेकिन यहाँ आंसर आपका सी ही देगा, जेपीएससी भी। नेक्स्ट, 97। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग का प्रावधान, एक ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा था बैकलॉग में भी, ठीक है, जो परामर्श लेने की शक्ति। तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ कानून में? तो आप लोगों को बार बार चर्चा हुआ है 249। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? बार बार इस पर चर्चा होता है। क्लियर? ये गलती नहीं किए होंगे आप लोग। 37। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि आपका है 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले दोनों पेपर के उत्तर को मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर जो आपका दिया है, किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़ा गया है और पदोन्नति में आरक्षण दिया गया SC और ST को? क्लियर? तो इंदिरा साहनी का केस याद होगा ही, तो 77वां संविधान संशोधन 1995। इंदिरा साहनी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट का वही मत है कि आप आरक्षण, तो जो मूलाधिकार है, नियोजन में जो अधिकार है वो मूलाधिकार है, लेकिन आरक्षण अधिकार नहीं है, और न ही प्रोन्नति में आरक्षण जो है मूलाधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्लियर? लेकिन ये सिंपल से मान सकते हैं कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में ही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था किया। तो 77वां 1995। तो इस प्रकार सारे के आंसर्स मैंने डाल दिया है, सारे के आंसर्स को मैंने डाल दिया है। आशा है आप लोगों का अच्छा स्कोर रहा होगा। अपने स्कोर को जरूर नीचे कमेंट कीजिए, और मैं कट ऑफ कल बता दूंगा। पहले पेपर 2 के सॉल्व को दे देता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं पेपर 2 के सॉल्व के